मदरसे के असातिज़ा को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। उस सिलसिले में जो है बिहार में चारों तरफ जो है बहस हो रही है। आपने वज़ीर तालीम से मुलाकात की है, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वज़ीर तालीम मोहतरम से हमने मुलाकात की है, कई मुद्दों पर मुलाकात हमने की है उनसे। उसमें एक मामला तो सबसे अव्वलीन ये था कि मदरसे के असातिज़ा को तनख्वाह मिल जाए। तो इन्होंने कहा कि हमने हर जिला से वो करवा लिया है, 5 सितंबर को सबके खाते में एक साथ पैसा चला जाएगा, इसलिए यकीन दहानी कराई है। तो मैं समझता हूँ कि 5 सितंबर का बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया। मैंने पूरी वज़ाहत के साथ कहा कि मदरसे में और संस्कृत स्कूलों में कोई बड़े लोगों के बेटे नहीं आते, वो गरीब परिवार के रोगी होते हैं जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं। जी, तो जी। इन्होंने यकीन दिलाया है कि 5 सितंबर तक पैसा चला जाएगा। और उर्दू स्कूलों के सिलसिले में भी आपने बाकायदा जो है लेटर भी दिया है शिक्षा मंत्री को। तो इस सिलसिले में क्या बात हुई है? हाफ डे का मसला जो चल रहा है कि जुमेरात को होगा या किस दिन होगा, टीचर जो है काफ़ी परेशान हैं। शिक्षा विभाग के सन 1995 का कंपेडियम की एक कॉपी भी हमने लगाई है उसमें, और प्राइमरी का, और सन 2019 की भी एक वो लगाई है हमने। सर्कुलर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, जिसमें उर्दू विद्यालय में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम बाहुल रहा है वहाँ पर जुमा के दिन छुट्टी का चलन रहा है। इसलिए हमने उनसे गुजारिश की है कि भाई इस मामले को देखिए। फ्राइडे को चूंकि मुस्लिम बच्चे भी, मुस्लिम टीचर भी और मुस्लिम सोसाइटी में आमतौर पर छुट्टी और नमाज का दिन होता है, अगर आप इसको सख्ती से नाफिज करेंगे तो बहुत सारे आपके टीचर तो होंगे, उनको नौकरी करनी है, लेकिन बच्चे स्कूल से वंचित रह जाएंगे। जी। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग सोचेंगे। तो हफ्ते में 2 अलग अलग छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमने गुजारिश की है उनसे कि ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा पिछले 90 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमने ये गुजारिश की है उनसे। तो आपने चूँकि पहले भी कहा था कि इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने वाले हैं। तो हाँ। जो सवाल है उर्दू स्कूलों का और उर्दू टीचर्स का, ये बड़ा गंभीर सवाल है। और नहीं, मैंने इस पर कहा है और उन्होंने नहीं ना ही कहा है, कहा कि हम लोग इस पर मीटिंग में बात कर लेंगे, इस पर फैसला करेंगे जल्द ही। मैंने उनसे गुजारिश की है। एक सवाल मदरसे से जुड़े हुए और कि आपने ये भी कहा था कि मदारिस में टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से मदरसे बंद हो रहे हैं। इस हवाले से कुछ बात हुई है? अभी उनके सामने में इत्तेफाक से मैं एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ था, तो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब भी वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने वैकेंसी मंगा ली है और अनकरीब हम लोग उसकी बहाली करेंगे। बहाली के ताल्लुक से भी उसमें तेजी आने की यकीन दहानी उसने कराई वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर के सामने में। तो एक आखिरी सवाल कि मजमूई तौर पर क्या आपको लगता है क्या होगा, और आप टीचर्स जो हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वज़ीर तालीम का जो अंदाज़ था, इससे हमको यकीन लगा है कि इन मुद्दों पर वो गंभीरता के साथ सोचेंगे। मैंने इज़ाफ़ी तौर पर एक मशवरा और भी दिया है कि अमली तौर पर जो पूरे बिहार में देखा जा रहा है, और मैं अपने असेंबली हल्के में देख रहा हूँ कि स्कूलों का की जो टाइमिंग है इस वक्त 10 से 4:30 या बल्कि 9:30 से कहिए 4 बजे तक, ये अमली तौर पर मुनासिब नहीं है, बड़ा अव्यवहारिक है। गांव में किसानों के, मजदूरों के बच्चे ही ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। दोपहर के भोजन के बाद वो बिल्कुल घर को भाग जाते हैं। ऐसे वक्त में बेचारे टीचर बैठे हुए रहते हैं, 10 टीचर, 12 टीचर, 15 टीचर बैठे हुए हैं, 4-5 बच्चे रह जाते हैं। तो इससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। तो हमने वज़ीर तालीम मोहतरम से कहा है कि आप स्कूल टाइमिंग को ज़रा चेंज कीजिए और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दीजिए। 8 से 2 बजे तक कर देने के नतीजे में ये होगा कि बच्चे दोपहर के खाने के लिए स्कूल में रहेंगे और दोपहर का खाना खा के वो घर को चले जाएंगे। तो उनका स्कूल से दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी और उनको दोपहर का खाना भी मिल जाएगा। बल्कि उन्होंने इजाफी तौर पर कहा कि हम लोग कोई पेय पदार्थ भी अभी बच्चों को, कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी या मैंने जूस वगैरह भी देने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि और अच्छा होगा, आपको 8 बजे बच्चे आते हैं, 10 बजे दे दीजिए उनको कुछ टिफिन आवर का कोई जो टाइम होगा, उसका 2 बजे खाना खिलाकर वो रुखसत कर दीजिए। तो इस पर बड़ी संजीदगी से उसने कहा कि नहीं, मशवरा अच्छा है, इस पर हम आगे सोचेंगे। तो एक तरह से ये कहा हम तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने गुजारिश की है इन पर होना चाहिए। अगर मदरसों में और क्या कहते हैं उर्दू स्कूलों में, और पहले से जो नोटिफाइड स्कूल्स हैं हमारे फ्राइडे क्लोज के, अगर उस पर निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा मिलेंगे उनसे, दोबारा मिलेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि जो बात आपने कही थी कि उर्दू स्कूल्स और
मदारिस के टीचर, उर्दू स्कूलों के टीचर के मसले पर हम बात करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि वो बात आज मुकम्मल हुई और उम्मीद है कि ये जो मसले को आप लोगों ने उठाया है वो मसला हल होगा। इंशाल्लाह कोई तो पुरुमीद है। वज़ीर तालीम ने जिस तरह अंदाज से यकीन दिलाया है मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर उसकी पेशरफ्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।